ओम शांति। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है शुद्ध खान पान और हवा। आजकल हम सभी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ के वातावरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे 5 विकारों के नेगेटिव वाइब्रेशंस समय के साथ साथ बहुत सी मनुष्य आत्माओं द्वारा रेडिएट किए जा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी गंभीर बीमारियां जो मनुष्य के लिए जानलेवा हैं, समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर भोजन, जल और हवा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सब्जियों, फलों और अनाजों में मिलावट होने से यहाँ तक कि पिए जाने वाले पानी में भी मिलावट और बढ़ती हुई कारों की संख्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा हवा में प्रदूषण और विषैले गैसों की मिलावट की वजह से हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। लेकिन फिजिकल अशुद्धियों और मिलावट को छोड़कर एक अलग तरह की मिलावट हमारे भोजन, जल और हवा में मौजूद है, जो कि इस दुनिया की करोड़ों आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन द्वारा रेडिएट हो रही हैं। 5 विकार वह नॉन फिजिकल अशुद्धियां हैं जिनका सब्जियों पर, फलों पर और अनाजों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं तो पानी और हवा में मिले हुए अशुद्ध वाइब्रेशंस की वजह से मनुष्यों में शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वातावरण में रेडिएट हुई विकारों की नेगेटिव एनर्जी हमारे देह अभिमान के द्वारा पैदा होती है, जिन्हें हम सभी प्राणी रेडिएट करते हैं। ऐसे वाइब्रेशन लोगों के नेगेटिव एक्शन से आते हैं, और जो आत्माएं उन्हें रेडिएट करती हैं वे अपने जीवन में नेगेटिव परिस्थितियां लाने के साथ साथ हमारे भोजन, जल और हवा को प्रभावित करती हैं, जिससे हमारे शरीर और आत्मा की एनर्जी भी प्रभावित होती है। हमारे शरीर में इस प्रकार के सूक्ष्म बदलाव की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और साथ ही साथ ये हमारी आत्मा को भी दुष्प्रभाव पहुंचाती हैं। इस संदेश से हमने जाना कि कैसे भौतिक और गैर भौतिक तरीकों से हमारा भोजन, जल और हवा, जो कि हम नेचर से ग्रहण करते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमें इन तीनों को ग्रहण करने से पहले प्यूरिफाई करना जरूरी है। इसलिए फिजिकल स्टेप्स लेने के अलावा हम स्पिरिचुअल तरीके से इन्हें शुद्ध और शक्तिशाली वाइब्रेशंस देकर ग्रहण कर सकते हैं। आइए समझें कि यह कैसे किया जा सकता है। पहला, भोजन का शुद्धिकरण। भोजन को शुद्ध करने के लिए खाना बनाने से पहले बाजार से लाए फल, सब्जियों और अनाज को मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा परमात्मा से प्राप्त पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें और विजुलाइज करें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। एक छोटा सा सितारा मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूँ। मैं सुंदर और शक्तिशाली सफ़ेद रंग की किरणें रेडिएट करता हूँ, जो मेरे भोजन को दिव्य वाइब्रेशन से शुद्ध कर देता है। या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मैं इन आँखों द्वारा पॉजिटिव और पावरफुल वाइब्रेशंस रेडिएट करता हूँ। इस प्रकार के पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करने से भोजन शुद्ध
और सात्विक बन जाता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मैं दिव्यता का फरिश्ता हूँ। मैं अपने डिवाइन टच द्वारा इस भोजन को प्यूरिफाई करता हूँ। मैं प्रकृति का सम्मान करता हूँ और इस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। इसके अलावा भोजन के लिए सब्जी व अनाज को पकाते समय परमात्मा को याद करें और उनका साथ और प्रेम के पावरफुल वाइब्रेशंस को महसूस करें। परमात्मा के साथ के अपने सुंदर रिश्ते के वाइब्रेशन भोजन को दें। इसके पश्चात सबसे पहले ताजे फल और पके हुए भोजन को परमपिता परमात्मा की याद में रहे उनको अर्पित करें। आप ये करते समय परमात्म प्यार के गीत भी बजा सकते हैं। लास्ट में भोजन और फल ग्रहण करने से पहले ऊपर बताए गए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, उन्हें विजुलाइज करें और इसी उत्तम चेतना की अवस्था में साइलेंस में भोजन करें। साथ ही इस समय कोई और कर्म ना करें और शांत मन से परमात्मा की याद में भोजन करें। शांत वातावरण में परमात्म प्रेम और पालना के सुंदर एहसास में पूरे परिवार के साथ भोजन को एंजॉय करते हुए परफेक्ट और होलिस्टिक हेल्थ का अनुभव करें।